और चूरण है, कभी साथ आप जा रहे हैं कहीं दूर तो मुश्किल है, रास्ते में कुछ खा बैठे तो आपको अपच हो गया तो चूरण सा, या बच्चे कोई घर में गलती कर बैठते हैं तो रात को कहते मम्मी मेरे तो पेट दर्द है, क्या करोगे उस वक्त? भागोगे बाहर, चूरण पड़ा और थोड़ा सा डटाओ, उसे गर्म पानी में छुट्टी। अवल तो सूझबूझ से रहो, जैसे अमरूद है, आप बीज समेत खिला देते हो बच्चों को तो बड़ी आंत में हट जाएगी और ऑपरेशन लाजमी है। उसका बीजा निकाल के बच्चों को हिदायत करो कि बीजा निकाल के खाओ, सब्जी बन सकती है। ये छोटी नाशपाती आ रही है, बहुत टेस्टी है और बंदा सब्जी बनाए, कोई खास महंगी नहीं है। सेब आता है गोल्डन, ये इसकी सब्जी बनाओ। चना है, रात को भिगो सब्जी बनाओ, कम कम शुक्र भिगो शनिचर खाओ और सोम भिगो मंगल खाओ। दिशा जो है आपकी खाट की पूरब की ओर हो और बाल बारी कलर जैसा हो उसके हिसाब से कपड़े पहनो। कई औरतों को समझ नहीं होती, वो काली होती, काले कपड़े पहनती तो लेने वाला कोई नहीं हो, तो इसलिए गुलाबी रंग का कपड़ा पहने तो चमकेगी सौरी, तो अपने आप ले जाएंगे। तो एक लड़की काली थी, उसको लेता कोई नहीं था, तो हमारे पास यानी महाराज इसका हल मगन हो जाएगा। 2 लाख 3 लाख तक लगाया है मगर सौदा पकता है। कहते बच्चे भी काले पैदा करेगी और वैसे भी काली कोई अच्छी नहीं लगती घरों के अंदर, तो उनको घी पिलाया नाक से, ब्रह्म दातन मरवाया। जैसे हमारे तरीके हैं, 15 दिन के अंदर 50,000 में गई, बताओ 2 लाख रुपया पति को पिता को बचा, और जीती जागती 2 बच्चों की माँ हो गई। तो इसलिए सारे काम गुरु की कृपा से हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर कल तुम सारे भागते आओ जी मेरा ये कर दो वो कर दो, ऐसी बात नहीं है। वो भी भागशाली कोई आता है टावा टावा, उसका हो गया बस, फिर हमारा नाम बोला बालन। जैसे बच्चा पैदा होना तो फूल दे दिया, अरे 100 का नमी हुआ तो 50 का तो हो ही जाएगा, तो अपने आप गुरु बना हुआ। और ऐसे ही सिर पीठ में आप आओगे, ये काम तो सत्यनारायण प्रसन्न कर देंगे। सिर पीड़ा है, पेट पीड़ा है, सिर का कोई चक्कर है, शरीर का कोई, ये तो हो जाए। मगर ऐसी बात है जी मुझे लखनपति बना दो, उसके लिए आपने सोच किया। बोधानंद महाप्रभु श्री रामलाल सतगुरु भगवान की परम पावन सतगुरु भगवान की सर्वप्रिय आत्मा आदि से अब तक योग एक परम गोपनीय, शरीर स्वास्थ्य के लिए, मन की शांति के लिए, एकाग्रता के लिए, बुद्धि शुद्धि के लिए ये एक योग साधन ही माना जाता है। जब जब ही इस योग को लोग भूल गए, भोग में उतर गए, आयु घट गई, अशांति बढ़ गई, कला क्लेश चिंताओं से ये सारा लोक सारा ही दुखी रोगी होने लगा। योग एक आपकी संपत्ति है, गुप्त धन है। ये ठीक है कि ग्रंथों में ऋषियों ने, ऋषि दयानंद ने भी बड़ा उच्च कोटि का विद्वान हुआ, हर जगह मौजूद है पर वो नजर आता नहीं, योग साधन के बिना उसको कोई पाता नहीं। कृष्ण को हम भगवान मानते हैं, जगत गुरु मानते हैं, और उन्होंने भी 6ठे अध्याय में क्लियर किया है कि प्राणियों मृत्यु लोक पर ही योग हो सकता है, और योग देवों से भी ऊंची अवस्था प्राप्त कर सकता है अभ्यास। आयु भी इसकी लंबी हो जाती है और सुख आनंद से भी ये भरा रहता है। त्रेता योग में वशिष्ठ ने राम को भी योग के बारे, अभ्यास के बारे, परोपकार के बारे कहते हैं। परोपकार वही है जिससे इंद्रियों का दमन करके मन को शांत कर दिया जाए
और आत्म स्थित होकर वक्त पास करें। आप कहेंगे व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता। मां भी योगी हो सकती है, बाप भी हो सकता है, फिर उनके पुत्र भी हो सकते हैं। वशिष्ठ के 101 पुत्र था, बताओ। विश्वामित्र की 2 रानियां थी, 2 औरतें। इतना बड़ा तपस्वी और इतना तेजस्वी। तो योग, डरो मत। पहले हो सकता है लोग कुछ आपको बहकाते होंगे कि योग से मुड़ाना पड़ता है, कान पुराने पड़ते हैं, गोरख हुआ, मच्छंदर हुआ, उनकी बातें और हैं। इस समय जो रामलाल महाप्रभु जी ने एक रिसर्च अनुभूति दया क्षमा धैर्य के बीज बोया, ये पहले इस युग में तो बिल्कुल लेश मात्र भी नहीं। कौन अभ्यास करता? वह अभ्यास के बिना वैराग नहीं है, वैराग के बिना अनुराग नहीं है, अनुराग के बिना त्याग नहीं है। यदि आहार अच्छा होगा तो आपका विचार अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा तो व्यवहार अच्छा होगा। आहार, विचार और व्यवहार। दूसरी बात ये रही कि इस शरीर की रचना यानी पंचभौतिक है, अग्नि है, आकाश है, वायु है। 5 तत्वों से शरीर की रचना की गई। अब जो 7 बढ़ जाएगा तो रोग आ जाएगा, जो कम हो जाएगा तो रोग। अब चिकित्सक लोग तो इस तरफ ध्यान ही नहीं देते, ना उनका कोई मतलब रहता है। लुकमान हकीम तक कुश्ते नुस्खे बनाते रहे। आज रामलाल महाप्रभु जी सारी ही तख्ती बेच दी है। ना केसर की लोड़ है, ना कस्तूरी की लोड़ है, ना शंख मारने की लोड़ है, तांबे मारने, कुछ क्यों समा गवाया जाए। और कच्चा पक्का भी रह सकता, और वो चीजें मिलती भी नहीं है जो परम औषधि सिद्ध होती थी। देहरादून में एक बड़ा पसार खाना है, अमृतसर में है, कई जगह पर। खरीदने कौन जाता है? आप जितने बैठे हो मेरे समेत, कोई ऐसा नहीं जो पसारी की दुकान पर खड़ा हो कहे यार फला मुझे दे दे, नीलोफर दे दे, तुकमलंग दे दे, गंदा कांवले सार दे दीजिए। तो पड़ी पड़ी वो म्याद निकल जाती है तो उनकी कीमत खत्म हो जाती है। और एलोपैथी इसलिए फेल है क्योंकि हमारी मां बाप जो है वो भारतीय है। भारत की औषधि उसको सूटेबल, क्योंकि सीजन गर्मी में, सर्दी में प्रकृति भी चेंज होती रहती है। कभी पित्त बढ़ जाता है, कभी वायु बढ़ जाती है, कभी दोनों तीनों हो जाते हैं। और राजतम सत से भी ये उत्पन्न हुआ है। कभी रजोगुणी मन में आ जाएगा कि मेरे जैसा कौन है, कभी और नीचे गिर जाएगा तमोगुणी। ताश खेलो, शतरंज खेलो, जुआ खेलो, गंदे काम करो। और कभी सात्विक हो जाएगा, कीर्तन मारेगा, ढोलक छेने खड़काएगा और वहां मंदिर में चला जाएगा। तीनों को के प्रभाव को हटाने के लिए आपको योग अभ्यास करना है। आप कहेंगे वो सत से भी ऊपर गया और काली राज से भी। अरे सतुगुणी तो यहीं तक कि आप सोचते हैं ना कि भूखे को रोटी दे दो, प्यासे को पानी दे दो, दान पुण्य करो, बस इसका नाम सतुगुणी। जन्म मरण रहेगा, जन्म मरण तो छूटेगा नहीं। तो जन्म मरण का कारण वासना है। देखने का शौक, सुनने का शौक, खाने पीने का शौक, अपनी जायदाद बढ़ाने का शौक, जिम्मेदारा बढ़ाने का शौक, ये वाहन, अपना नाम, यश, ये सब कुछ जन्म मरण में लाता है। आप कहेंगे जन्म मरण नहीं होना चाहिए। नहीं, बढ़िया बात है। मां के गर्भ में शौच से
ज्यादा गंदगी होती है और बाहर आता है तो भी मां मोहवश है, दूध पिलाएगी, खाना खिलाएगी, तो भी बच्चे के प्रति उसका मोह हो जो नरक में ले जाता है। निर्माण मोह जित संग दोषा, आपका किसी से मोह हो गया तो भी जन्म मरण खड़ा है, और संग हाथ मिलाया, आंख मिलाई, छाती मिलाई तो भी आप खड्डे में गए और निभता है नहीं। स्त्री बड़ी प्यारी होती है परंतु वो दुख भी वही देती, सुख भी वही देती, मिश्रित। कोई ऐसी चीज नहीं यारी दोस्ती में जो मिश्रित ना हो, दुख भी उसी से होगा, सुख भी होगा। अब दुख द्वंद्व जो है, ये राग द्वेष, इसका कैसे निवारण हो? किसी से प्रेम करता है तो भी फंसता है, और शत्रु तो होता ही बुरा है। एक कीड़ी हाथी के कान में चली जाए तो हाथी इतना बड़ा मर जाता है, बताओ पागल हो। अंदर वो घूमते ही सिर मारता है, निकल सकती नहीं। इसलिए शत्रु तो बड़ा बुरा है। वरदानंद महाप्रभु श्री रामलाल पार ब्रह्म अनाथनाथ